नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाहु। नमः शमयसाराय स्वानुत्याजकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। आत्मा के करने से कुछ होता ही नहीं है। आत्मा के करने से कुछ होता ही नहीं है। दो बार कह दी, तुम तो उधर मत देखो, अपने देख, बहुत काम की लाइन बोली है। फिर से बोल रहा हूँ तीसरी बार, आत्मा के करने से कुछ नहीं होता। ये बात 3 बार क्यों बोली? इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आत्मा का, द्रवगुण पर्याय का, उसमें करने का कोई काम है ही, करने का काम कुछ भी नहीं है अंदर। जानबूझकर कोई अच्छे भाव नहीं कर सकता, जानबूझकर कोई बुरे भाव नहीं कर सकता, जानबूझकर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आज की चर्चा सुनकर कैसी लग रही होगी? हमने अनादि से गलती की है। कहाँ की है? उपदेश से लिए अनादि से गलती की है। करके दिखाओ। सब सप्तव्यसनी ने अनंत पाप किए। अरे एक ही पाप किया है, अप्रभावी ध्रुव को नहीं पहचाना उसे। पर्याय करने से होती ही नहीं है, पर्यायों का स्वरूप ही है। सर्वज्ञ ने देखा ही नहीं कि तुमने पर्याय कर दी, तुमने ऐसी कर दी, तुमने वैसी कर दी। प्रथमान्योग की शैली में चरणान्योग के लिए क्या शब्द बोला है? सुभाषित। चरणान्योग को क्या बोला है? सुभाषित, नीति प्रधान कथन शैली है। अनादिकाल से अनंत काल तक एक भी जीव ने गलती की ही नहीं है। अभी मुझे पता है, समझ में नहीं आता ना, इसलिए वो फिर चरणान्योग चल जाता है, प्रथमान्योग चल जाता है। इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। होता स्वयं जगत परिणाम, होता स्वयं, होता स्वयं। सारे परिणाम, 5 द्रव्य के परिणाम करने से नहीं होते थे, जीव के कहाँ से हो जाएंगे? द्रव्यान्योग का सबसे सुंदर उत्तर है, 3 लोग 3 काल की समस्त द्रव्य गुण पर्याय, समस्त द्रव्यों के भाव खचित योग्यता वाले हैं। कारण कार्य संबंध कहाँ है? योग्यता, पर्याय के होने का मूल संबंध कहाँ है? योग्यता। आप में रुलने की योग्यता थी इसलिए रुले हो, तुमने चाहा था इसलिए नहीं रुली। बहुत सारे जीवों ने तरना चाहा था, मुनि दीक्षा भी ले ली, 11 अंग 9 पूर्व भी पढ़ लिए, लेकिन तरने की योग्यता नहीं थी तो वे वापस घूम गए। बताओ इसमें किसने क्या किया?
तरने की योग्यता थी, शेर की पर्याय में सहज लाभ हो गया। आदिनाथ भगवान को वन में, भोग भूमि में लाभ हो गया। जहाँ योग्यता ही खचित है, आप इधर से विचार करके देखो, एकदम हल्के हो जाओगे। पर्याय करने से नहीं होती है। जिन जीवों को नरक जाना होता है उनको भी भाव आए बिना रहते ही नहीं, क्रिया नहीं बदलती, ध्यान रखना। भाव बदलते, क्रिया नहीं बदलती। दृष्टांत देके समझाऊं तो समझ में आए। राम लक्ष्मण सीता जी तीनों जने एक साथ मुनिराजों को आहार दान देते हैं, एक साथ शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते थे, एक साथ बहुत काम किया उन्होंने, एक साथ ही करते थे सारा काम। बोलो, एक जीव के परिणाम की योग्यता उसी तरह का आश्रम बंद कर रही थी जिससे नरक जाए, और एक जीव की योग्यता उसी तरह से काम कर रही थी सेम एक्टिविटीज में जिससे वो स्वर्ग जाए। और एक जीव संवरण निद्रा सहित होने से मोक्ष गया, रामचंद्र जी। एक्टिविटीज सेम होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इतने सारे लोग एक साथ प्रवचन सुन रहे हैं, एक ही, अपने को तो एक ही लग रहा हो ना इस समय एक जैसा पुण्य बंध रहा होगा। गुरुदेव श्री को ये प्रश्न जब साधु अवस्था थी, साधु अवस्था में तब पूछा था कि दो जीव एक जैसी गति से आए, एक जैसे भाव से आए, एक जैसे हुए, वर्तमान में भी भविष्य में भी उनमें एक जैसे में ही जाना है, तो भविष्य भी एक जैसा है, भूतकाल भी एक जैसा है, वर्तमान में उनके दोनों के परिणाम एक जैसे होंगे कि नहीं। तो गुरुदेव ने केवल योग्यता के आधार से कहा था, योग्यता, और कोई उत्तर नहीं है, नहीं तो अपन भी खुश हो जाएं। सही है, एक जैसे भाव हो जाएंगे, एक जैसी गति में जाना है, और एक जैसे भूतकाल क्रिया वगैरह जो भी कुछ जहाँ से आए एक जैसे, तो एक जैसे भाव हो जाएंगे। गुरुदेव बोले नहीं, तत्समय की योग्यता जुदी जुदी है, न्यारापन है, स्वतंत्रता है। इससे क्या कहना चाह रहे हूँ, बहुत बड़ी बात कहना है। पर्याय बदलें प्रतिक्षण, पर्याय बदलें, बदलो नहीं कह रही। आप नहीं बदलना चाहोगे तो भी बदल रही है। एक बात देखो, आप अपने आप में चेक करके, आप अपने अच्छे भाव करना चाहते हो, जिस समय अच्छे भाव में होते हो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि ये बिगड़ जाए, फिर क्या होता है, सही बताओ। मंदिर में भी भगवान के सामने भी अच्छे भाव बने रहते हैं ना, फिर तो 1 घंटा आधा घंटा जिस समय आपको लगता है मैं नहीं सुधरूंगा, मेरे भाव बहुत खराब है, मेरे परिणाम बहुत खराब है, उस समय भी अच्छे भाव आ जाते हैं। आपको मैं बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ, मैंने जो आप बहुत नीचे से मत सुनना भी दोपहर का प्रवचन। इस विश्व में एक तत्समय की योग्यता ही उपकारी है। तत्समय की योग्यता का निर्णय करने के बाद बिल्कुल हल्के रहो। कोई बहुत पाप कर रहा है, चिंता नहीं करो, वो बहुत पाप में नहीं चला जाएगा। ये उपदेश से लिए केवल बहुत पाप में चला जाएगा, पाप में चला जाएगा, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है। तुम घृणा मत करो, तुम तो विश्व मैत्री बनाए रखो, तुम्हारा कल्याण है इसमें। विश्व में एक भी जीव को खराब देखने का अधिकार नहीं है, आपको खराब नहीं है। जिसे सारी दुनिया खराब समझती थी, प्रथमान योग कह रहा है उसका मोक्ष हो गया। हमारे सामने ऐसा आदमी होता तो क्या करते, सप्तव्यसनी अंजन चोर, क्या करते वो लोग? अपन तो घृणा ही करते, शराब पीता है, दारू पीता है, फला करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ये योग्यता ही बड़ी उपकारी है। यदि निगोद में से किसी ने निकाला तो इसी योग्यता ने निकाला, ना कि व्रतोपवास ने निकाला। निगोद में से कौन निकाल के लाया तुम्हें? व्रतोपवास किए थे तुमने, क्यों? तो मंदिर जी गए थे, तो तीर्थ यात्रा करी थी, बताओ कौन ने निकाला था ये? हाँ हाँ, गजब बात है। अब इस परिभाषा के आधार से विश्व में कोई से नफरत नहीं कर सकते। जो सप्तव्यसनी अंजन जोड़ था उसी भाव से मोक्ष चला गया। जैसे हमें लग रहा था ये तर जाएगा, मैंने बहुत अच्छा साधु है, और उसके परिणाम इधर उधर हुए, वो उतर के नीचे आ गया। बहुत हुए, बहुत पढ़ लेना। इससे क्या फायदा हुआ? परिणाम बदलें क्षण क्षण,
परिणाम बदलते हैं, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, तुमने नहीं बदलना है। तो परिणाम है क्यों पंडित जी, ये पर्याय बनी क्यों? अब ये बारी का उत्तर, एक समय की पर्याय की बात चल रही है। चरणान योग में एक समय की पर्याय का उत्तर नहीं है, प्रथमान योग में एक समय की पर्याय का उत्तर नहीं है, कर्णान योग में विषय तो एक समय की पर्याय का भी है, लेकिन वो केवल ज्ञान गम्य होने से तुम्हें अनुमान गम्य बताया गया है। कर्णान योग में केवल ज्ञान गम्य विषय है, और इसीलिए द्रव्यान योग को स्थूल कहा और कर्णान योग को केवल ज्ञान गम्य होने से सूक्ष्म कहा। अभी मैं इतनी ज़्यादा व्याख्या प्रोफेसर लेवल से नहीं करना चाह रहा, नहीं बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कुछ, लेकिन समझ लेना तो योग्यता बहुत बढ़िया चीज़ है। यही विचार करो हम किससे क्या कर सकते हैं, तो पर्याय होती क्यों है। अब मैं फिर उत्तर दे रहा हूँ। ये बात मेरे को सुबह तब विकल्प में आई जब भैया बात कर रहे थे राकेश जी, सुबह बैठ के बन लो, इन्होंने कहा उससे बंद ही नहीं होता, अध्यवसान रागादिक से बंद होता है, रागादिक से, वो स्थूल नहीं होते बाहर में, वो अंदर अंदर चला करता है। योग्यता रूप अध्यवसान रूप भाव कही ना, अध्यवसान, वो बंद अध्यवसान से। मुझे अध्यवसान क्या है, तुम्हारे करने से होता है। ये बिल्कुल बहुत समझ में नहीं आया तो पूछना है ना, बिल्कुल समझा रहा हूँ। जैसे एक थोड़ा सरल करने के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ, बिल्कुल सरल करने के लिए। कई बार आपने देखा है, अपन बिल्कुल प्रवचन सुनते हैं, समझते भी हैं कि सब जीव निर्दोष हैं, लेकिन जिनके प्रति अपना नियति बंद होती है ना, निदान बंद होते हैं जिनके प्रति, उनके प्रति नहीं चाहे करके भी नहीं हंस पाते। जिनसे नहीं बनती तो नहीं बनती, अंदर में बहुत सोचते, वे भी तो करते ही हैं, वे भी तो भविभागन क्या भवितव्य के अनुसार ही परिणम रहे, उनकी वो क्या गलती है, और हो सकता है हमारे से पहले मोक्ष चले जाएं, अपन तो अगली बार मिलेंगे तो बहुत अच्छे से मिलेंगे। उन्होंने 1 करोड़ का भी दान दिया, वो तो अभी ताली नहीं बजा पाते, सब ताली बजा रहे, बजाना तो चाहिए, अब इनने दिया, इनने अरे तो दिया है, तुम्हें क्या दिक्कत है। पंडित कुछ भी कहो, बस इस आदमी ने दान दिया, लेकिन हमें मालूम है चोरी का धंधा करता है, तो करन दे ना, चोरी का धंधा करता है तो भुगतेगा वो अपने आप। नहीं तो दान दिया उतने का तो बजा दे, नहीं बजती तो नहीं बजती। है कोई तुम्हारा ऐसे सर्कल में, स्कूल स्टूडेंट में, जिसके लिए अपन हंस नहीं पाते, इंतजार ही करते हैं इसे कब दंड मिले और जैसे टीचर ने दंड दिया तो एकदम हल्का सा फब्बारा छूटता है खुशी का अंदर से, बढ़िया। मैं कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छी भाषा बोली थी अभी मैंने वहाँ पौनूर में, तर्क से सम्यक दर्शन नहीं होता, तर्क से बंद नहीं होता, अनुभव से ही होता है। वह सब अनुभव तर्क से की तुलना में बहुत सरल होता है। फिर से बोल रहा हूँ, अनुभव तर्क की तुलना में बहुत सरल होता है। फिर से बोल रहा हूँ फोकस करने के लिए। हमें क्या लगता है सब भगवान आत्मा है, सब भगवान आत्मा, इस तर्क से कुछ नहीं होता। सोचते रहो सब निर्दोष है, सब क्या आएगा रटा रटाया पड़ा पड़ाया, कुछ भी नहीं होता। अनुभव तो अनुभव ही है। अनुभव कितना सरल है, दृष्टांत दूँ तो जल्दी समझ में आएगा। अनुभव कितना सरल है, एक 6 महीने का बच्चा या 1 साल का बच्चा वो तर्क से नहीं सोचता कि ये मेरी माँ है, ये दादी है और ये बुआ है, वो तर्क से नहीं सोचता। माँ की गोद में आते थे चुप, और जैसे चुप हुआ तो उनके हम रोटी बना ले, काम कर ले, तुम पकड़ो। जैसे बुआ की गोद में गए सायरन चालू, फिर वापस लिया 1 सेकंड चुप, अब दादी को दे दिया तो फिर वही देखा है कभी नहीं देखा। तो लोग क्या कहते हैं, बोलो आप क्या बोलती हो? भैया एक बात है, छोटा सा बच्चा नहीं है, बहुत समझता है, इसे अनुभव हो जाता है ये माँ है, ये फला है। कौन ने कहा इसकी माँ की गोद? मतलब किसने कहा? ये बहुत मातृत्व वाली है, ये बहुत प्रेम रखती हैं। मेरी नानी बहुत कठोर हाथ थे, मेहनत बहुत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, कठोर हाथ थे, और हम लोग कोमल थे। तो अभी वो बच्चा, उसे इससे मतलब नहीं है इनके कोमल हाथ, इनके कठोर हाथ है, उसे कोई मतलब नहीं। उनकी गोद में जाके बच्चा चुप, उसे पता नहीं हमारी दादी है, दादी की गोद में जाते थे चुप,
और दूसरा कोई ले, रोने लगे। अब बोलो समझ में आ गई नहीं बात? अनुभव सरल है। कुछ कहना चाह रहा हूँ, शास्त्र पढ़ के हम तर्कवादी हो जाते हैं, तार्किक विचार वाले हो जाते हैं, विचारणा कर देते हैं, लेकिन इससे बंद का प्रोसेस नहीं रुकता। बंद का प्रोसेस के लिए तो जो कसाई के अनुभाग क्या कहलाते हैं, शक्ति प्रदेश क्या कहलाते, शब्द अच्छी भाषा, सक्त कसाई के शक्ति योग नहीं, वो नहीं शब्द टोटो मजीन क्या ना, बंद शक्ति को नहीं पहचानता है, भाव योग है ना, भाव योग रूप बंद शक्ति जो है वो उनको नहीं पहचानता है। मतलब वो अलग ही पड़ी, जैसे तो मिथ्या दृष्टि का, और ऊपर से आप बहुत कुछ पढ़ो लिखो सब कुछ करो, अरे यहाँ तक कि आप मुनि बन जाओ तो भी बंद शक्ति बहुत है, बहुत है। और पंचम गुणस्तर व्यक्ति विवाह कर रहा है, भोगाधिक में मग्न है, तो भी उसकी बंद शक्ति के योग कम, ऐसा समझ लेना। इसका मतलब क्या निकला, मैं भगवान आत्मा हूँ, यही तुम्हें बचाने वाला है, और तर्क नहीं। मैंने तर्क से अभी इतनी देर की चर्चा है, मैंने तर्क का निषेध किया, इसीलिए मैंने कहा था भैया ऐसे विचार करने से बंध या आश्रव या संवर निजरा मोक्ष पुण्य पाप ये बदल नहीं जाते। बहुत अच्छी भाषा में समझाऊं तो फिर भी अभी भी समझ में तो आया होगा, फिर दृष्टांत देता हूँ। एक चोर व्यक्ति चोरी करके आया और मंदिर में बैठ के भजन गाने लगा, कीर्तन, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, वो भी करने लगा। कौन? चोर। 1 करोड़ की चोरी करके आया हो और मंदिर में सब कीर्तन कर रहे थे, राम धन, वो भी लग गया झांझर में जीना है बिल्कुल ऐसे, राम 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 ऐसे। तो क्या होगा, पुण्य होने लगा होगा। क्या हो, जो हत्या करके आया हो, चोरी करके आया हो, वो ऊपर से मन वचन का अच्छा भी दिखाने की कोशिश करे, तो भी बंद शक्ति के जो योग हैं, प्रदेश क्या कहलाते हैं, बढ़िया कसाय शक्ति अनुभाग जिनको कहलाते हैं, वो अलग ही है। अब मैं फिर से बोलूं, आप चाहे करके भी भाव बदल नहीं पाते, देखा होगा आपने, क्यों? क्योंकि भाव बदलते हैं और बदलने का व्यवस्था नहीं है। कुछ जल्दी जल्दी बोल गए, बदलते हैं और बदलने की व्यवस्था नहीं। बदलते हैं, ऑटोमेटिक बदलते हैं, लेकिन बदलने की व्यवस्था नहीं। अंतर तो समझ में आया कुछ? भाव तो बदलते ही हैं, लेकिन बदलने की व्यवस्था नहीं है। एक व्यक्ति ये सोचे मैं नरक नहीं जाऊंगा, नरक नहीं जाऊंगा, नरक नहीं जाऊंगा, तो तेरे ऐसे सोचने से कुछ नहीं होगा। तो फिर बढ़िया हम कुछ भी सोचें, अरे कुछ भी काहे सोचें, बस स्वरूप सोचो, ये कह रही है। द्रव्य गुण पर्याय में मुझे बहुत अच्छी पंक्ति लग रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, पर्याय होती है कि नहीं जाती। पर्याय कैसे होती है, उसका उत्तर योग्यता प्रमाण होती है। वो योग्यता तुम बदल नहीं सकते, बना नहीं सकते, ला नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते। मैं बार बार इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ, ये है द्रव्यानियों की वस्तु व्यवस्था, और हमने सुनी है मैक्सिमम चरणानियों की सुभाषित व्यवस्था। सुभाषित व्यवस्था सब लोग सोचना जरा, नए लोग हैं तो सोचना, चरणानियोग क्या है और द्रव्यानियोग क्या है। क्या बोला हमने प्रश्न? चरणानियोग क्या है और द्रव्यानियोग क्या है। तो चरणानियोग में तो सुभाषित माने भाषण देने में अच्छा लगे, सुभाषित भाषित माने कहने में अच्छा लगे। चरणानियोग की शैली कैसी है? उसकी शैली है ऐसा होना चाहिए, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो, ये सुभाषित है। परिणाम खराब मत करो, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार रखना, ये सब शैली है। लेकिन कर सकते हो ये नहीं है। बताओ, हमने बचपन से सुना है पाप मत करो, हाथ खड़े करो कौन कौन ने पाप नहीं करे। हमने हमेशा सुना है सत्य बोलना चाहिए, बोलो कौन कौन ने सत्य नहीं बोला, बोलो। अणुव्रति भी झूठ बोलता है। क्या कह रहे? सत्याणुव्रति भी झूठ बोलता है। सुन रहे हो? पंचम गुणस्थानवर्ती झूठ बोलता है। अरे बोलो, सत्याणुव्रति पंचम गुणस्थानवर्ती झूठ बोलता है कि हाँ तभी तो अणुव्रत है।
सुनते से घबराहट हो जाती है। हमने तो ऐसा लगता है बच्चा तक झूठ नहीं बोलता है। कौन कह रहा है तुम्हें, कौन से झूठ, कौन बच्चा झूठ नहीं बोलता? हाथ खड़े करो। हमेशा सत्य बोलती, बता कौन कौन बोलता है? अरे तुम्हारे पापा नहीं बोलते। अरे नहीं, सत्य अणुव्रत नाम, अणुव्रत का मतलब ही है। मुनिराज भी महाव्रत की पूर्णता का प्रयत्न कर रही हैं, केवल कहने में चरणन्यों की शैली में कि सत्य महाव्रती हैं। सत्य महाव्रती हो जाए तो यथाख्यात हो जाए, लेकिन वो कहने की पद्धति अच्छी नहीं लगती, इसलिए हम कहते हैं दिगंबर मुनिराज महाव्रती हैं। बिल्कुल झूठ नहीं है उनके मन वचन काय 9 कोटि से, लेकिन 9 कोटि से मन वचन काय से छूट जाए नहीं सत्य असत्य, तो यथाख्यात ही हो जाए। तो आप क्या कहना चाह रहे? वे भी खराब है। अरे खराब अच्छे की मैं तो ये कह रहा हूँ, पर्याय को देखकर फैसला नहीं होता, ये कह रहा हूँ। पर्याय में करने से हो जाता तो अणुव्रती बिल्कुल झूठ ना बोलता, महाव्रती बिल्कुल नहीं कुछ होती। मैंने पॉइंट पकड़ में आ रहे? तो पर्याय कैसे होती है? बढ़िया भाषा में लिखी है टीका में समय सार जी में, थवा योग्य था छे। तो चरणान योग की शैली समझ में आई? चरणान योग में तो ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं होना चाहिए। बेटे तुम लोगों को परिणाम सुधारने चाहिए, बिल्कुल सही। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही बात है, सब बात सही है, लेकिन झूठ नहीं बोलना ये अपने हाथ में नहीं है। उल्टा मत लेना बेटे, नहीं तुम उल्टा समझो। हम तो वो वस्तु स्वरूप से बता रहे हैं कि वो योग्यता ही खचित है, उस योग्यता से बंध का संबंध है, संबर का संबंध है, निर्जरा का संबंध है। अब द्रव्यानुयोग कैसा है? एक मिनट बता। तो द्रव्यानुयोग कैसा है? अब द्रव्यानुयोग को भी समझ लो कि द्रव्यानुयोग में जिस योग्यता में, जिस पर्याय में जैसी योग्यता होता 5 पाप भी होते, ये योग्यता बताती हो। इतना बढ़िया प्रवचन सुनते मैं भगवान हूँ, तुम भगवान हो, लेकिन अभी फीलिंग आई कभी भगवान जैसी? तो योग्यता ही नहीं तो आए कैसे? योग्यता नहीं हो तो आई ही नहीं। पंडित हम तो बहुत सोचते इतने प्रवचन सुन रहे, एक दिन तो ऐसा लग रहा है सुनते से ही उतर जाए। उतरो या नहीं उतरो, योग्यता के प्रमाण ही सारा काम होएगा। ये द्रव्यानुयोग की व्यवस्था है। द्रव्यानुयोग माने द्रव्य गुण पर्याय की वस्तु स्वरूप की व्यवस्था, वो किसी के बदलने से बदलते। सम्यक दृष्टि भी देखो, अब ध्यान सुनना, सम्यक दृष्टि भी एक ही भाव से मोक्ष नहीं चली जाती। तीर्थंकरों के 10-10 भाव के पुराण, फिर वो स्वर्ग में गए, फिर देव में आए, मनुष्य में आए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य में, फिर स्वर्ग, फिर मन। तो एक समय लगा ना, उनके हाथ में था तो परिणाम खराब नहीं करते, नहीं करते ना परिणाम खराब, और पूरा यथाख्यात चाहित करके उसी भाव से मोक्ष चले जाते। अब तो पकड़ में आ रहा हूँ द्रव्यानुयोग से क्या कहना चाह रहा हूँ। वे परिणाम होते हैं, तो अब हम क्या करें? बढ़िया उत्तर देना है, सुबह दे चुका हूँ, हालांकि फिर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मूल बिंदु पे लाने के लिए मैंने टेक्निकल पार्ट पढ़ाया। अभी इतना टेक्निकल पार्ट इसलिए पढ़ाया। ये प्रवचन करना सरल है, परिणाम खराब मत करो, और ये समझाना बहुत कठिन है कि परिणाम खराब नहीं कर सकते। क्यों? अनादिकाल से बहुत गलती की है, ये पिटाई करना बहुत सरल है। हर आदमी बिल्कुल एक्सेप्टेड बैठे ही है, तभी तो पंडित जी 4 गति में घूम रहे हैं, तभी तो पंचपरावर्तन हो रहा है। इस जीव ने कौन कौन से पाप नहीं किए, न मानी जिन वाणी की बतियाँ, हमने तो घूमी। तो ये प्रवचन करना तो बहुत सरल है। इस प्रवचन में कोई ताकत थोड़ी लगानी पड़ेगी मुझे। मैं मर के ऊठ बलद भैंसा भया, पापी दे 100 टन की मार, इसमें थोड़ी कठिन है, ये तो समझाना में कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं समझा रहा हूँ परिणाम नहीं कर सकते हुए के, अनादिकाल से कोई गलती नहीं की है। समझ में आ रही? कठिन लग रहा है? बोलो। अनादिकाल से कोई गलती नहीं की है। 608 जीव की योग्यता है निकलने की, बित्ते ही निकलते हैं, वो उतने ही जाते हैं। 608 से आज तक 600 नहीं हुआ। मोक्ष जाने की योग्यता, सम्यक दृष्टि की योग्यता खचित है 700 करोड़, मनुष्य की तो 700 ही है भी, बड़े घटे नहीं। पंचम काल बढ़िया था, ये नीति श्वासित है, पंचम काल बढ़िया था। पंचम काल में भी 7वां नरक था, और चौथा काल बहुत खराब था, 7वां नरक खुला हुआ था। पंचम काल बहुत अच्छा है, 7वां नरक बंद हो गया।
इनमें क्या दम है? इनमें जितने जीवों की जैसी योग्यता है उतना काम सही में हो रहा है। अभी आप में से कोई कसम खा लेगी आज सम्यक दर्शन लेके ही रहेंगे, तो रोएगा वो बैठ के, और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होगी तो नहीं होगी। तो फिर हम क्या करें? पंडित जी आपने ये बता दी, हमें तो उलझा दिया आपने इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या सुना करके। तो बहुत सिंपल है, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से जुदा भगवान है। हम है पे वजन दे रहे। सुबह भी कहा था ज्ञान અને રાગ जुदा है, जुदा करवू नहीं। अब हम वजन क्या भी दे रहे छः। तुम्हें शरीर से भिन्न होना नहीं, आत्महत्या हो जाएगी नहीं तभी यार। तो फिर क्या करें सम्यक दर्शन के लिए कि शरीर से भिन्न अनुभव कर बस। मोह राग देश भी तुम्हें कम बढ़ नहीं करना। फिर से सुन लो अच्छी तरह से, मैं बिल्कुल गर्म प्रवचन है थोड़ा, मैं जानता हूँ नीति प्रधान प्रवचन इतना सुन लेते हैं कि हमारा ये प्रवचन नहीं कान पे उतरता। फिर से सुना रहा हूँ मैं ये बात। क्या कहा मैंने? तुम्हें मोह राग देश कम नहीं करना है, बढ़ा भी नहीं सकते तुम। दो ही बातें कह रहा हूँ, शोषण होने का मुझे कोई डर नहीं हो वस्तु स्वरूप से, कि तुम कहाँ शोषण दोगे? जितनी योग्यता उससे ज़्यादा करोगे क्या तुम? बताओ, अपन ने कई बार कोशिश करी भगवान के सामने परिणाम बहुत अच्छे करे तो हो गए, और कभी सोचे बहुत खराब परिणाम कर लिए तो भी कहाँ तक कर पाए? शांति सोचना बच्चे, तुम लोग तो कोई सोचने विषय। तो फिर क्या कह रहे कि भैया भगवान ने तो केवल इतना सा कहा द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म थी तद्दन जुदो छे। तो हम तो जुदो छे कह रहे ना। हमने कब कहा? तुम ध्यान भी करते हो तो मिथ्या ध्यान इसलिए होता है कि परिणाम सुधारने को बैठे थे, और हम कह रहे थे परिणाम से भिन्न ध्यान करो। जल्दी बोल के पकड़ो, क्या कहा? क्या अंतर पड़ा बेटी? पल्ले पड़ रहा कुछ? हम कह रहे थे परिणाम से भिन्न भगवान सुरक्षित है, ये ध्यान करो। और हमें लगता है अभी भी तो खराब भाव, अभी भी इतने खराब, और अरे अरे क्या होती है? समझ में आ गई बात? हाँ। भाव कर्म को कम ज़्यादा करने की व्यवस्था नहीं है। भाव कर्म तो थवा योग थाय छे, और उन भाव कर्म समझ गए? मोह राग द्वेष विकल्प जो चलते जो चलते हो, ध्यान रखना, उससे आत्मा भिन्न है। आनंद करो, सुरक्षित है। सुबह कहा था सुरक्षित है, अप्रभावी है, गतियों में गया लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं है। ध्रुव किसे कहते हैं? बस बदली नहीं तो उसको देखने का नाम ध्यान है, बदली नहीं। पर्याय बदले क्षण क्षण पर तू नहीं बदलता, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना। एक भजन अलग जी, अलग, इससे अलग बात। हाँ बोलो भाई, क्या पूछ रहे थे? बोलो। हमने सुना है कि जो कुछ भी कार्य होता है, कार्य के होने में 5 समवाय काम। बोलो, बहुत बढ़िया, बोलो। अभी आप जो बात कर रहे हैं इसमें से मात्र योग्यता की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, स्वभाव की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बाकी 4 का क्या होगा? बाकी 4 भी योग्यता ही है। योग्यता ही निमित्त बनती है। जो पर्याय होती वो भी पर्याय निमित्त बनती है। जो निमित्त नाम का समवाय है तो वो भी तो योग्यता से खचित है। कौन सी पर्याय योग्यता में सम्यक दर्शन में निमित्त होती है? कि सम्यक दर्शन में सम्यक दृष्टि की, देवशास्त्र गुरु की वाणी की, मैंने उस मार्ग की योग्यता वाली पर्याय निमित्त होती है, अन्य नहीं हो जाती हर कोई। बस 4 समवाय उसमें जो है ना, 4 समवाय उपादान की हैं, और वो सब योग्यता के इर्द गिर्द घूमते हैं सारे के सारे। वो जो पुरुषार्थ है वो क्या है? वो तो समय की योग्यता ही है। बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न पूछा। 5 समवाय हैं, 5 समवाय, एक निमित्त पर्याय है, और यह 4 समवाय उपादान के ही हैं, दृढ़ छेद काल भाव संबंधी एक तरह से। तो वे इधर के हैं। स्वभाव क्या है? कि तत्समय की योग्यता, त्रैकालिक स्वभाव, और एक समय की पर्याय की तरफ से देखें तो तत्समय की योग्यता। पुरुषार्थ क्या है? काल लब्धि क्या है? भवितव्य क्या है? वे सब यही है। मैंने 5 हम नहीं पढ़ाए हैं, आपने भी पढ़े हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन वास्तव में तो हाँ, फिर से कहो,
मैं बहुत रिलैक्स फील करके कह रहा हूँ, कितना आनंद आएगा यदि हम पर्यायों का व्यापार ना देखें। फेरफार। तो ये आनंद लेने के लिए भी योग्यता चाहिए। हाँ, योग्यता है तो जब ही तो आए हो आप। हाँ पे योग्यता जब ही तो आप आए, और योग्यता इसलिए सुन रही, नहीं तो आंखें बंद होती। तो योग्यता तो है ही। हाँ हाँ, योग्य जीवों के भाग्य से, भवितव्य से, काल लब्धि से, क्या कहते हैं, भवि भागन, ये बात निकलती है। निकलेगा नहीं तो हमें तो बहुत असर कराना है, आपको बिल्कुल पकड़ाना है, बहुत सारे लंबे चौड़े डायलॉग नहीं सुनाना। मैं एक बात सुबह भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूँ, वो नहीं भूलना, बाकी सब भूल जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं। कौन सी? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इनके निमित्त नैमित्तिक बहुत सारे गेम होंगे और तुम उन गेमों में उलझ जाते हो, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। और गेमों में उलझने का नाम मैंने सुबह कहा था हेरा फेरी। क्या बोला था? हेरा फेरी, बिल्कुल। अभी देखो, मैं जानता हूँ इतनी विपदा में फंसे हैं हम कि हमें उपदेश शैली से इतने भाव समझाए गए। हाँ, आत्मा आत्मा कर रहे, खाते तो 10 बार। अब सबसे पहले 10 बार खम करो, तो साहब कितनी बार खाएं जब सम्यक दर्शन होता है? आप बताओ। 1 बार, 2 बार, 3 बार, बड़ी आफत आ गई। अब वो क्या करे बेचारा, जो ध्रुव भगवान आत्मा आहार संज्ञा से भिन्न था, वो तो गया चूल्हे में। अब उसे खाने को दिख रहा है कि हम क्या करें, हर 4 घंटा में आग लगती है, फिर हमें खाना पड़ता है, तो फिर क्या करें? बड़ी मुश्किल से रात कटती है साहब, 12-14 घंटा की, दिन में 4 बार खाते हैं। अब क्या करें? तो बच्चा उसका तो मिसगाइड हो गई ना। वो तो हमने कहा था तू भिन्न देख, भिन्न देख माने सुरक्षित देख, सुरक्षित देख, अप्रभावी देख। हमने तो भजन इस पर दिया था। तो अभी ये समाज में बड़ी प्रचलित परंपरा है, तो सब लिखा क्यों फिर चरणान योग में बार बार नहीं खाना? अरे वो बार बार नहीं खाना सुभाषित है, और पंचम गुणस्थान वर्ती बार बार नहीं खाते गए, ये उनकी योग्यता है। वो पंचम गुणस्थान में इतनी कसाय चौकड़ी मिटती है, उन्हें नहीं खाना पड़ता इतना बार बार, उतनी कसाय मंद होती है, उतना पुण्य प्रकृतियों का उदय होता है, वो इसलिए नहीं करती। बहुत सरल भाषा में समझो, तुम सबको डॉक्टर बनना चाहिए, रखो पेन, तुमसे कह रहे हीरो, तुमसे पेन जेब में धरो। तेरे से कह रहा हूँ, तेरा पेन हाथ में तू खेल रहा है, इसलिए खेलो नहीं है ना, इसलिए कह रहे। समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोला हमने? डॉक्टर बनना चाहिए तो बन जा, बनो। डॉक्टर कैसे बनोगे? अरे वो जब इतने साल पढ़ोगे, व्यवस्थित क्रम से पढ़ोगे, तब जाके वो डॉक्टर की योग्यता आएगी। ऐसे हमने कह दिया पंचम गुणस्थान को पढ़ाते समय ये भाव करना, ये क्रियाएं करना, ये मत करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे क्रिया करने वाला पंचम गुणस्थान वर्ती होता है, ये सुभाषित है। अरे ऐसे गुणस्थान वाले को ऐसे काम होते हैं। बिल्कुल डॉक्टरी का एग्जाम्पल से समझना, आप नहीं कर सकते। कितने ही लोग इसलिए दुखी हैं, उसमें क्या है, 4 बार नहीं खाएंगे, 2 बार खा लेंगे, तो और सोचेंगे तो खा ही लेंगे 2 बार, नहीं खाएंगे बार बार, मर थोड़ी जाएंगे। अच्छा इतनी तो कसाई कर रहा तू, मर नहीं जाएंगे। आपने देखा है आलू त्यागने वालों को, अंदर से तो त्यागे नहीं, पत्नी ने या पंडित जी ने छुड़वा दिए, और वही सम्यक शिखर जी में। अब बढ़िया बात है ना, तो सम्यक शिखर जी की बेइज्जती कर सकती न पंडित जी की, नियम तो ले ही लिया। तो एक डायलॉग चलता रहता है अंदर अंदर, फैक्ट वो मिक्सी में अंदर अंदर घूमता रहता है, अब मर नहीं जाएंगी। देखो तो हमारे साथ मत खाओ करो समोसा, हाँ एक केला के बना दे, केला के तो वो मिक्सी तो घूमती ही रहती है ना, मिक्सी थोड़ी बंद हो गई उसमें। अब नहीं खाता तो फिर ये मर नहीं जाएंगे कछु। वैसे भी अपने 60 साल तो खा ही ले, अब 10-5 साल और बचे नहीं खाएंगे कछु बाहर में। फिर आलू में अपन शिफ्ट कर लेते हैं उसको, थोड़ा टेस्ट आलू यहाँ केले में शिफ्ट, तो घुमा फिरा के आप क्या समझ रहे, बंद रोक क्या? बिल्कुल समझ ना, पंचम गुणस्थान का वर्णन पढ़ाया था, तो पंचम गुणस्थान के करने के लिए नहीं, पंचम गुणस्थान की योग्यता आने पर ऐसा होगा। जैसे डॉक्टर बन जाओगे व्यवस्थित, तब जाके ऑपरेशन कर पाओगे, देख देख के नहीं। अभी कुछ बच्चे ऐसे गड़बड़ करने लगे
एक बच्चे को मोबाइल पे देख देख करके उसने सीखा ऑपरेशन करना, खुद ही नहीं फाड़ फोड़ लिया। ऑपरेशन जब बहुत तकलीफ हुई तो अब वो तड़पने लगा। वो तो लगा दिया क्या क्या कहलाता वो सुन करने का। हाँ एनेस्थीसिया जो कुछ करना है कर लिया, देख देख के कर रहा है वो गूगल पे। ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है पेट का, खुद ही का ऑपरेशन, खुद ही का उसमें और फाड़ फोड़ लिया। और 2-4 घंटे बीत गए, वो तो समय पे सी तो पाए नहीं उसे जो जो क्या करना था वो। अब वो वेदना शुरू हो गई, सब तड़फा वो। फिर हॉस्पिटल ले गए उसको। इसलिए तो आँखों का ऑपरेशन ये मोतियाबिंद का बहुत सरल होता है, 3 मिनट लगते हैं टोटल। कट, एक चक्कू से घुमाते हैं गोल गोल, फिर ऐसे ऐसे कर देते, फिर वहाँ एक ऐसे ऐसे कर देते, फिर ऐसे कर देते वापस लेंस, और फिर सिलाई कर देते। 3 मिनट के अंदर होती है इतनी प्रोसेस। तब मत करना, लेकिन तुम पंचम गुणस्थान आ जाए जब ही करना। भाई जैसे नैसर्गिक परिणाम गुणस्थान में होते हैं वे तभी होते हैं। मिथ्या दृष्टि कई बार इसलिए दुखी होता है, बता लो इतना से नहीं बदल पा रहा है, इतना से नहीं छोड़ पा रहा है। शास्त्रों में लिखा है कुआं का पानी, अब कुआं का पानी, अब कुआं का पानी दिमाग घुस गया। अब उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अरे रहना चाहिए लिखा है ना, रहो ये तो नहीं लिखी। सब तो ब्रह्मचर्य से नहीं रहे, तेरे हाथ में है रहना। ब्रह्म को जानेगा, उसमें मग्न होगा, तब तुम ब्रह्मचर्य से रहेगा। अब इसे ब्रह्मचर्य का ऐसे समझ लिया, शादी मत कर। अब शादी नहीं करी लेकिन मोबाइल में भटक रहे, इधर उधर भटक रहे, दिमाग तो भटक ही रहा। शादी भी कर ली, अब वो सोच रहा है कि नहीं नहीं 4 दिन की तो छुट्टी रखो कम से कम, और 4 दिन भी परिणाम बिगड़ रहे वो। तो पूरा पूरा उपयोग भिन्न भगवान आत्मा देखने के वो संज्ञाओं में डाइवर्ट हो गया। 2 संज्ञाओं के एग्जाम्पल दे दिए, आहार की और मैथुन की। ऐसे ऐसी भय की हैं और ऐसी परिग्रह का है। आप देख लो किसी को कितने लाख समझा दो, परिग्रह छोड़ दो भाई, क्या कर रहे था, अपना कल्याण करो, ये छोड़ो छाड़ो, इतना ही पैसा तो भोग नहीं पाओगे। बात तो सही है, इसके आगे खत्म। अभी मुझे देश की जीडीपी में सहयोग देना है। क्या मैंने कहने का मतलब है कि भाई साहब भाव तर्क से नहीं बदलते। क्या बोला, भाव तर्क से नहीं बदलते। कितने एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आप खुद मेहनत करना इस पर। मम्मी बच्चे को कितने तर्क देती है, बेटा अपन जैन है, पहला तर्क बाजार की चीज़ नहीं खाते, माँ सुअर की चर्बी से बनता है, वो सब सुन लेता बच्चा बीतराग भाव से। आखिरी में कहता है पण मारू दोस्तों खावे से नहीं। अब बस आगे गाड़ी वहीं के भाई, तो आइसक्रीम ही नहीं खाऊं, बेटे आइसक्रीम में अंडा डलता है। ओफो, तुम्हें कैसे पता लग गया ये सब, मैंने उसको तो खाना है। तो जब जिसके भाव नहीं बदलते तो तर्क से नहीं बदलते। तो पंडित जी आप अंतिम बात और बता दें, तो हम बच्चों को तर्क दें कि नहीं दें? बहुत बढ़िया उत्तर प्रश्न है जी। इसका उत्तर ये है कि तर्क देना वो भी तुम शांत भाव से, तुम ये मान के चलना खाएगा, वो खाएगा। हाय हाय नहीं करना, चिल्ला चोट नहीं करना, पहाड़ सिर पे नहीं उठा लेना। क्यों खाएगा ही। तुम यदि ज़्यादा 3-5 करोगे तो झूठ बोल के खाएगा, कपट करके खाएगा। वो चतुर की बजाय चालाक बनेगा। जल्दी से कह गए हम, शब्द क्या बोल गए हम, नहीं समझ में आया था। चतुर की जगह चालाक। चतुर होगा वो तो मम्मी की बात समझ करके सम्यक दर्शन करेगा, क्योंकि उसे पता है सम्यक दर्शन के बिना, पंचम गुणस्थान के बिना वो आसक्ति नहीं छूटेगी। तो चतुर बच्चा तो वो आत्मा का अनुभव कर लेगा, और चालाक बच्चा बिल्कुल, आपने देखा फिल्मों में या कई मंदिरों में ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे, तो सबको लग रहा है कितना धर्मात्मा है, और अंदर में लग रहा है बस ये भक्ति 2 मिनट बाद खत्म होगी, लड्डू मिलेगा। उसे तो लड्डू दिख रहा है बच्चे को, तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल आँख बंद करके जैसे बहुत बड़ा भगत है। तो उसकी दृष्टि तो वही है। चतुर और चालाक अंतर समझ में आया कुछ? चालाक व्यक्ति हाँ पाप करके छिपाने में माहिर होता है। क्या बोल गए, पूरा डायलॉग बोलो। हाँ, मम्मी को कैसे घुमाना,
बच्चे इतने हीरो होते हैं, मम्मी और पापा दोनों की टेंडेंसी समझ सकता है किस किस पर मत भिन्नता है। उसे पता होता है किस विषय पर मत भिन्नता है। पापा थोड़ा रिलैक्स होते हैं आइसक्रीम के मामले में, मम्मी रिलैक्स नहीं होती। तो मम्मी से कभी नहीं कहते मम्मी 5 का नोट देना, एक आइसक्रीम खानी, कभी नहीं मांगेगा मम्मी। और पापा 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 आज हमारे टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आए, आइसक्रीम खा लो। हाँ बिल्कुल, तेरी मम्मी तो है ही धर्मात्मा, खा भी थोड़ा मजा कर। और कुछ मामले में पापा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ मामले में पापा स्ट्रिक्ट होते तो वो पापा से कभी नहीं पूछेगा, वो मम्मी के पास जाए, मम्मी ये चालाकी है। चतुर और चालाक का अंतर समझ में आया कुछ? चतुर बनो क्या मतलब? वेद विज्ञान करने में चतुर बनो, आत्मा का अनुभव करने में चतुर बनो, और 2 कसाय चौकड़ी मिटेगी, तब आचरण प्रकट होगा। खींचतान से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी बता दिए मैं, तूफान नहीं कर उठाना सिर पे। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे संगति देखते हैं। स्कूल में 50 बच्चे कहाँ कर क्या खा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चे को तो वही चाहिए। तुम लाख समझाओ बच्चे को मोबाइल मत मांग बेटा, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, लेकिन बच्चा को तो ऐसा लगता है वो कोई कौन का दिया तले क्या चिराग था ना, कुछ अलादीन का चिराग। वो कम मोबाइल हाथ में आए और सम्यक दर्शन पाए। तो बच्चे की तो हालत ही वो है। फिर प्यार से समझा देना, नहीं माने तो समझना इसकी कसाय चौकड़ी विद्यमान है। अब जो सम्यक दर्शन करे, मैं तो इसे सम्यक दर्शन की तरफ से भजन दे रहा हूँ पूरा पूरा। ठीक, अब फिर और एक कदम आगे चलो। अपने परिणाम भी 4 संज्ञा के हों तो भी नहीं डरना, और दूसरों के परिणाम भी 4 संज्ञा के हों तो उसे पतित नहीं देखना। इसका नाम है भिन्न देखना। 3 शब्द समझ गए? समय सारणी में लिखे हुए, गाथा ही गाथा लिखी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। इनसे भिन्न पहले था, इनसे भिन्न अभी हूँ, न पहले भविष्य में भी इनका होऊंगा, न करता होऊंगा, न सब बहुत गाथाएं हैं उधर, सब आगे जा कर के भी है ना। तो समझ में आ गई बात। अपने परिणामों से भी पतित नहीं देखना, माने सम्यक दर्शन करने में कमजोरी नहीं देखना। फिर से सुन लो सभी लोग, गुणस्थान बढ़ाने के लिए तो हो सकता है सप्त व्यसन का निषेध है। गुणस्थान बढ़ाने के लिए तो जरूरी है कि तुम्हारे 5 पापों की मर्यादा हो, लेकिन सम्यक दर्शन करने के लिए उल्टा मत लेना। उल्टा जो है उससे भिन्न देख बस। अब बोलो सम्यक दर्शन सरल हुआ कि कठिन हुआ? मैं भगवान हुई अनुभव करना सरल हुआ कि कठिन हुआ? भाई ये बताना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम नहीं बदल सकते, फिर से कह रहे हैं नहीं बदल सकते, लेकिन भिन्न देख सकते हैं। ठीक, मेरा प्रवचन पूरा नहीं होगा, आपको जब तक मेहनत करनी है इसी पे प्रवचन पर, जब तक कि आपको शांति ना मिले। जैसे अब मैं द्रव्य कर्म की बात कर रहा हूँ, अभी तक भाव कर्म की बात कर रहे थे, अभी द्रव्य कर्म की बात। जैसे जिसका जो कर्म ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम जैसा है, उसमें आत्मा कुछ नहीं कर सकता। क्या बोला, बोलोगे? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभसम जिन जिन जीवों का मेरा तुम्हारा अलग अलग है तो है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। क्षोभसम बढ़ाने घटाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन क्षोभसम से भिन्न देखना सम्यक दर्शन है। अब ये सम्यक दर्शन छोड़ के फिर से हेरा फेरी फिर लग गए। पंडित जी आपने तो इतने साल पढ़ा, जब कह पा रहे इतनी बात, हम थोड़ी पढ़े, अब हमें ही पढ़ा। तो तुम क्या चाह रहे, तुम कहना चाहती हो भिन्न नहीं देखना चाहती हो? भिन्न देखने के लिए पढ़ने की कहाँ जरूरत है? बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि मैं पहली बार प्रवचन सुनने आया हूँ, पहले ही झटके में सम्यक दर्शन हो जाए। यही लगता है वो। हम भी 5 साल पढ़ेंगे, 10 साल पढ़ेंगे और ग्रंथ पढ़ लेंगे, सारे ग्रंथ पूरे कर देंगे। महानुभावों ने, महान संतों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, हमें तो पढ़ेंगे। मैं पढ़ने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसा भी क्षोभ समय, जितना भी क्षोभ समय, केवल मैं भिन्न हूँ इतना देखो बस। मैं भिन्न देखने का अर्थ बता रहा हूँ। किसी का क्षोभ समय कम है तो उसे भगवान देखो ना, भिन्न देखना है तो भिन्न भगवान है, वो तो उसमें कमी का है। और अधिक हो जाए तो और ये कितना ज्ञान, हम पे तो ज्ञान ही नहीं भैया। जैसे मैं प्रवचन करता हूँ ना, तो मेरे प्रवचन सुनने से सम्यक दर्शन बहुत कठिन हो जाता है लोगों को। क्यों?
बाप रे, पंडित जी को कितना ज्ञान आता है, कितना दृष्टांत, कितनी शैली, कितने चार अनुयोग। अपने को तो अनुयोग पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा, अपने तो गुणस्थान पढ़ने में ही टाइम लगेगा। इन्हें तो बहुत आता है। मैं कह रहा हूँ बहुत आता है, लेकिन भिन्न नहीं है वो। नहीं समझ में आई? अब दृष्टांत ही दे सकती। बोलो भाई, रसगुल्ले का स्वाद आता है? बोलो, इतने से बच्चे को रसगुल्ला खिलाओ तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। ऐसे कैसे आएगा? उसे तो ये भी नहीं पता कि ये रसगुल्ला है कि नहीं? मालूम है उसको? बोलो इतने से बच्चे को ये रसगुल्ला है। नहीं, किसने बनाया, दादी ने कि मम्मी ने? ये भी नहीं मालूम उसको। और ये भी नहीं मालूम 10 रुपये का है एक लागत की 20 रुपये का है, तो ये लागत भी नहीं मालूम। और गैया का दूध का बना कि भैंस के दूध का बना, ये भी पता नहीं। दिन में बना कि रात में बना, ये भी नहीं पता। 40 रुपये किलो की शक्कर डाली कि 100 रुपये किलो की, ये भी उसे पता नहीं। चम्मच कौन सी थी, स्टील की थी कि कांसे की थी? ओह, हमारे पता ही नहीं कभी बेचारे को। बोलो 6 महीने का बच्चे को रसगुल्ले का टेस्ट लेने के लिए कितना च्योप्सम कंपलसरी है? मिनिमम तो होना चाहिए ना, मिनिमम योग्यता। बोलो भाई, अरे बोलो पप्पू। एक बात है पंडित जी, रसगुल्ले का स्वाद सरल है, आत्मा का नहीं। अब मैं उल्टा कह रहा हूँ, रसगुल्ले का स्वाद लेना तो अत्यंत अभाव होने से असंभव है। रसगुल्ले का स्वाद लेने में तो असंभव है, स्वाद नहीं ले सकता कोई, तुम ले सकती हो। और आत्मा तो आप वस्तु है, आत्मा पोते आप। कहीं बाहर से लाना है, उसे बनाना छोड़िए, सुधारना थोड़ी, वो तो आप है। बताओ, अनुभव में आ ही रहा है, उसका अनुभव तो फिर भी इतनी दूर है। रसगुल्ला तो दूर है, और आत्मा तो अनुभव में। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल बद्धाने सदाकाल सहज अनुभव में आ रहा है। बताओ क्या कठिन है? बोलो। अभी भी देखो, रसगुल्ला सरल लग रहा है जिनम, रसगुल्ला सरल, और आत्मा का अनुभव कठिन है। देखो, रसगुल्ला तो यहाँ रखा है इतनी दूर, इसका खाना सरल लग रहा है, और दांतों का स्वाद लेना कठिन है। दांतों का स्वाद लेना कितना कठिन है? बोलो, क्यों? दांत तो यही अंदर ही अंदर, और टेस्ट भी आ रहा है उनका, तो ये कठिन काम है? कौन सा काम है कठिन? कि रसगुल्ला यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। लेकिन दांतों का स्वाद तो, आहा, मिथ्या दृष्टि जो अनुभव में आ रहा है उसको तो स्वीकार करता नहीं है, और जिसका अनुभव कभी नहीं होता है उसी में भटकता है। इसका ही नाम मिथ्या दृष्टि है। जल्दी बोल गए, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला? अनुभव में आ रहा है उसे स्वीकार करता नहीं है, केवल स्वीकार करना है सम्यक दर्शन के लिए, कुछ नहीं करना। आत्मा सुरक्षित है, भिन्न है, कर्मों से, द्रव्य से, शरीर से, भावों से सुरक्षित है। तेरे चाहे जैसे भाव हो, भगवान भिन्न सुरक्षित पड़ा हुआ है। सो तो ते अनुभव में आता हुआ भी मानता नहीं, और जिसका कर ही नहीं सकता बिल्कुल। देखो दृष्टांत, तेरे पास 1 रुपया भी नहीं, तो 100 रुपये की आइसक्रीम खाना सरल है कि कठिन है? पैसा एक भी नहीं है, कठिन है। कितनी कठिन है? बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं बताऊँ कितना सरल है? सपने में खा अब सरल हुआ कि नहीं हुआ? कितना बढ़िया है सपना, सपने में कितना टेस्ट आता है ना। अरे बोलो ना, पेट भरता है कि नहीं? अरे बोलो। आप लोगों में किसी ने उपवास किया है? पुरुषों से तो उपेक्षा, ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते उपवास की, महिलाओं ने तो किया है। तो उन महिलाओं ने एक बात देखी होगी, जिस दिन भोजन नहीं करते हो दोपहर में सो जाओ तो भोजन अपने आप हो जाता है। नहीं, गलत कह रहा हूँ? तुमने किया कभी उपवास? किया? किस किस से किया उपवास? हाँ, तुमने भी किया। देखा तुमने नींद में कुछ आता है? हाँ, रात को आ जाता है। हाँ, मैंने क्या गजब। अब बोला, आज के बाद एक काम करना, भूख लगे तो खाना माना नहीं है, सोना है बस। अब बताओ सरल विधि कौन सी हुई? सपने वाली विधि सरल हुई ना, कि मरने की विधि सरल हुई?
सपने के भरोसे रहोगे बेटा मर ही जाओगे, खाओगे नहीं तो। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, इसे तो मान लिया कठिन, और जिसका अनुभव नहीं कर सकते, अत्यंत अभाव है, इतनी दूर पड़ा हुआ है, उसको मानते हैं हम सरल। विचार करो, विचार, मैं नहीं कह रहा हूँ विचार करो। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि बैंड बाजे बजे ना तो तांडव नृत्य करूँ, इतना आनंद आ रहा है इसमें बोलने में। अब कितने लोग पकड़ रहे होंगे, उन्हें भी आ रहा हो मजा। भिन्न ही तो देखना है न। होने योग चार संज्ञा होती है, होने योग द्रव्य कर्म की स्थिति बनती है, होने योग गुणस्थान होता है। मैं तो इनसे सदा ही न्यारा, सदा ही न्यारा। समझ में आया? सम्यक दर्शन कितना सरल है, सच कह रहा हूँ। धन्य आचार्य कुमकुम स्वामी कितना सरल करके चले गए। आप कितना कठिन बना रहे, वो प्रवचन की वजह से कठिन हो रहा है जी। एक बात आई ना, शिवोपम। अब कर्मों की एक और बता रहा हूँ, कर्मों की एक और बता रहा हूँ। मैं तुम सबको भगवान आत्मा दिखा रहा हूँ, नहीं आप देखोगे नहीं। आप यार किसी करोड़पति को लखपति कह दो, अभी से देश न लब्धि और प्रायोग लब्धि और करण लब्धि हो जाएगी। यार पंडित जी को बताया क्या नहीं, मैं लखपति हूँ, मैं तो करोड़पति हूँ। प्रवचन से उठने के बाद इन्हें बताना पड़ेगा। कैसे बताऊँ? राकेश जी के माध्यम से बताऊँ, अशोक जी के माध्यम से बताऊँ। एक काम करें, घर भोजन करने के लिए बुला लेती हैं, अपने आप समझ में आ जाएगी मैं लखपति हूँ, करोड़पति हूँ। कितना दिमाग घूमेगा, कितना प्रायोग उपलब्धि होगी। वही घूमेगा ना, लखपति क्यों बोल दिया, लखपति क्यों बोल दिया, लखपति क्यों बोल दिया। किसी ने गलत फहमी करा दी पंडित जी को, मैं तो करोड़पति हूँ। देखो तो वहाँ कितना दिमाग घूमता है। अभी मैं कह रहा हूँ तुम भगवान हो, और तुम लखपति भी नहीं हो, 1 रुपया पति भी नहीं हो। स्वामी जी क्या बोलते पता है? जड़ लक्ष्मी जड़ है, जड़ का पति जड़। समझ में आया कुछ? भैंस का पति पाड़ा। जो जिसका स्वामी होता है वो वह होता है। गाथा में जो जिसका स्वामी होता है वो वह होता है, वही होता है। अब तुम करोड़पति कौन कौन है बोलो? तो करोड़ रुपया तो धूल है, धूलपति। जड़ का पति जड़। अरे नहीं प्रभु, अब ये बात पकड़ने में कितना कठिन पड़ती है। अब मान चलो पाप का उदय हो, करोड़पति होने पर भी लोग तेरा इज्जत नहीं करती हों, तो अभी तुझे आत्मा का अनुभव करना सरल है। बोलने देना करोड़पति, हमें क्या पड़ रहा, मैं तो आत्मा हूँ, इतने में सम्यक दर्शन हो जाए। अब कोई गरीब आदमी हो, बेचारा सही में ही गरीब हो, उसे ऐसे लोग देख के कहते बेचारा, बैठ जा भाई। अब ऐसे बैठ गया, भाई अपन तो बेचारा है, अपन तो गरीब है। असाधा वेदनी का अभ्यास प्रकृति का उदय है। अरे बना रहने दे, भिन्न देख। नार की सम्यक दर्शन क्यों कर लेता है? किस दिन सम्यक दर्शन कर लेता है बता सकते हो बच्चे लोग? नार की किस दिन सम्यक दर्शन करता है? अष्टमी के दिन, 14 के दिन? नहीं, जिस दिन थोड़े डंडे कम पड़ देंगे तब। तो कब कर लेता है? गजब। मेरा मतलब है कि अभी अपने में से ही कोई को ये अभ्यास प्रकृति आ जाए तो हम आत्मा छोड़ करके अभ्यास ही अभ्यास देखते रहेंगे। गांव में हमारी इज्जत नहीं है, समाज में हमारी इज्जत नहीं, कोई हमें चाहता नहीं है। और तुमसे तो उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हमें ऐसे ही देखोगे। तुम तो पंडित जी, हमें तो ठाई देख लेती कम से कम। पंडित जी और कोई कछु कह ले तो बुरा नहीं लगा, लेकिन कई बार ऐसी महिलाएं कहती पुरुष तुम कहे तो बहुत बुरा लगा। और सब तो चलो पाप ही हैं, लेकिन आपका तो सही बात आप तो कम से कम सही कह देते। मैं सही कह तो रहा हूँ, तुम भगवान हो। बहुत तो ठीक है, बहुत तो ठीक है। अब क्या करे बता लो। दे 2 घटा दिए मैंने प्रकृति। अब अरे फिर से बोलो। समय शिखर जी में तो इतना नहीं पढ़ाऊंगा, मैं 2 मिनट पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके बाद लिखने को कॉपी पेन दूंगा, बैठो लिखो। जब द्रव्य कर्म से भिन्न है तो कौन सा द्रव्य कर्म ऐसा है जिससे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? केवल एक ही खाते में डालो, भिन्न भिन्न, बस भिन्न भिन्न, बस खत्म। 1 सेकंड में सम्यक दर्शन है। बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, पहली बार प्रवचन सुना हो, केवल इतना भरोसा करेगी आहा भिन्न हूँ बस। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म में मोह राग देश ले लिया अपन ने, विकारी भाव संज्ञा वगैरह ले ली जिनसे पीड़ित होते, भिन्न है। द्रव्य कर्म भिन्न है। अंतिम बात है 9 कर्म। भाव कर्म के निमित्त से होते हैं द्रव्य कर्म, और द्रव्य कर्म के उदय में दिखते हैं 9 कर्म।
नौ कर्म माने कर्म ही नहीं है, माने टेंशन की कोई बात नहीं। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, भाव कर्म से जितने पीड़ित नहीं है, जितने द्रव्य कर्म से पीड़ित नहीं है, हम नौ कर्म से बहुत पीड़ित हैं। पंडित जी क्या बताएं, हमारी शकल खराब है, पूर्व जन्म में कर्म बांधे होंगे तो सांवरे हैं, दांत चार बाहर है, क्या करें। अब तुम्हें सम्यक दर्शन की पड़ रही, हमें दांत अंदर कर्म की पड़ रही। अब हमें ये नहीं समझ में आ रही कि दांत बाहर हुए तो सम्यक दर्शन में क्या दिक्कत है। अब जब अपन फोटो बनाते हैं ना, फोटो ये बड़ी कृत्रिम होते हैं। जैसे आदि, जैसे अब बुरा नहीं मानना कोई हो, नाराज नहीं होना। जैसे आचार्य कुमकुम स्वामी का फोटो इतना सुंदर बनाया है कि बाकी सब मुनि दीक्षा लेवे से ही डरे। दीक्षा लेवे से क्यों डरे? कितने सुंदर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। वो अपने तो भैया गाल अंधे हैं, आँख अंधे हैं, काले हैं, सांवरे हैं, दो दांत बाहर हैं और हाथ पैर भी ऐसे हैं, और बैठा था तो ऐसे लगा अपनी फोटो तो खराब आई। तो भैया दर्शन भूत बलि पुष्पदंत के दांत बाहर ही थे, इसलिए पुष्पदंत बाद में नाम पड़ा कि वो बोल सकें, इसलिए वो उनके दांत देवी ने विद्या शक्ति से, वो जो तो वहीं पर ध्यान शक्ति, वो क्या है वो मंत्र, उससे अंदर हो गए थे। और वे ऐसे थे कमज़ोर, लिख ही नहीं सकते, इतने बुजुर्ग हो गए थे वे, लिख नहीं सकते थे। तो फिर भूतों जैसा बल आ गया उनमें, शक्ति हो गई। तो इसका मतलब कमज़ोर थे ना, तब तो भूत बलि हुए भी। भूत बलि उनका नाम थोड़ी है, असली नाम तो सुबुद्धि और नरवाहन, असली नाम तो दूसरे। तो इनका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि कमज़ोर थे तो भूत बल हो गए, भूतों जैसी ताकत आ गई। भूत माने बे भूत नहीं, अच्छी शक्ति हो गई। और उनका हो गई पुष्पदंत, दांत अच्छे हो गए उनके। तो अब अपने दिमाग में क्या घूमता, सही बताओ ईमानदारी से, कि हमारे दिमाग में जो शरीर नौकर, अब मान चलो हम बहुत अच्छे, पंडित जी सम्यक दृष्टि, नहीं पंडितानी मिथ्या दृष्टि, गोपाल दास जी बरैया जी जैसे। जरा सोचो तुम्हारे साथ ऐसा होता विपिन तो क्या होता? नाम ले लिए, डरना नहीं। बोलो भाई, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता कि पंडितानी बिल्कुल रात्रि भोजी होती, पुड़िया खा रही होती, और तुम्हें पेश करना पड़ रही होती, और हमारे सामने ही पेश करना पड़ रही होती, तो तुम्हें ये लगता अरे क्या कहावत, अरे कहावत है भिन्न। देखो गोपाल दास जी बरैया जी भिन्न देख के बताया। बच्चे हमारे नहीं निकले हमारे अकॉर्डिंग, सबके घर घर की पीड़ा है कि हम तो बहुत अच्छे पंडित जी धर्मात्मा, लेकिन अब हमारा मोड़ा जरा, बहू ऐसी आई, फला ऐसी आई, हमें तो लग रहा है इस घर का बेड़ा गर्क हो गया। तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं हो, तुम तो भग लो, घर का तो जो होगा तो होगा ही। लेकिन सबको यही बात चिंता नौ कर्म की, पंडित जी हमारी हैप्पी फैमिली, भाभी सिद्धों की फैमिली, दो हमारे, दो हम, चार फोटो बिल्कुल अच्छी, कोई भी रात को नहीं खाता, कोई भी गलत काम नहीं करता, कोई भी ऐसे नहीं करता, और मेरा पूरा प्रेशर है कि ये सेटिंग बनी रहे। अब मैं कह रहा हूँ तो मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि हो। मेरी सेटिंग बहुत अच्छी है, मेरे से पूछो, मेरी सेटिंग बहुत अच्छी है, जो अच्छे हैं वो सब मेरे साथ है, खराब है वो ने हम अपना मानते ही नहीं। तो भाई तुम जानो हम क्या करें। अब ये बताए थे ना राम लक्ष्मण सीता, ऑल आर फ्री टू गो, जहाँ उन्हें जाना जाने दो, लेकिन नहीं हम तो अड़े हैं, पति को लेके ही जाएंगी। पति देवता सोच रहे पंडित जी हमारी रुचि तो लग गई, बस आप इन्हें एक बार समझा दो, इन्हें समझा दो, बस ये समझ गए तो हमारे पूरे घर को धारा सुधर जाएगी। ठीक है, सुभाषित है, चरणानियों में ऐसा कहा जाता है, लेकिन चरणानियों को द्रव्यानियों पर हावी नहीं करना, इतना प्रवचन का उद्देश्य है। बस चरणानियों की बातों को, नीति वाक्यों को, प्रथमानियों की बातों को, प्रथमानियों से सिद्धांत लेना, द्रव्यानियों के सिद्धांत के स्थान में ना, दृष्टांत के स्थान पर है, ले ना, समझो अच्छी तरह से। समझ में आ गया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से सदा न्यारा है, पहले भी न्यारा था, अभी भी और भविष्य में भी। अभी होमवर्क बाकी रह गया, आप होमवर्क करना। सोचो आप 7वें नरक से आए हो, सबको पता लग गया, कैसा लग रहा है? आदि कैसे लग रहा है?
अगले भाव में तुम नरक जाओगे। सबको पता लग गया, मेरा बेटा, मेरी मम्मी, मेरे पापा, कोई भी नरक जाने वाले हैं, पक्के डिक्लेयर हो गया, जैसे उनका हो गया था श्रेणिक का। सोचो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी। आज इसी पे ध्यान लगाओ, सब मेडिटेशन करो। ये तुम्हारी पत्नी जाने वाली है, ये तुम ही जाने वाले हो। पत्नी स्वर्ग जा रही, अब जेलसी तो नहीं होगी। जब देखेंगे उसकी शक्ल, तू तो स्वर्ग जा रही है, तू तो स्वर्ग जा रही है, हम तो नरक जा रहे हैं। पत्नी बोलेगी डोंट वरी, मैं आऊंगी ना। क्या कहते, ये है नौकर्म। पति पत्नी बच्चे बाहर की परिस्थितियां, नौकर्म। नौकर्म में नथिंग, नो वैल्यू। कितना सरल है सम्यक दर्शन। बस भिन्न देखो, भिन्न देखो, सुरक्षित देखो, पूरा देखो, खचित देखो। क्या मजेदार बात है। अब ये सब चीज़ें रोकती, मुझे पता है, जो मैंने प्रवचन में बाधा में बताई नहीं, ये रोकती है हमने। वो अभी भी लगता है नहीं नहीं, हेरा फेरी तो करो, थोड़ी सेटिंग तो करना ही चाहिए। आचार्य परमेश्वरी से शिक्षा लो। आपका परिवार तो बहुत छोटा है, आचार्य परमेश्वरी का परिवार बहुत बड़ा है और मस्त रहते हैं बिल्कुल, सदा समाधि में रहते हैं और समाधि की तैयारी में रहते हैं। कौन से क्या कर रहा है जासूसी नहीं करती। मालूम भी पड़ जाए ना साहब वो एक से गड़बड़ कर रहा है, जैसे कि बुलाओ उसे, बुलाओ उसे, हम तो ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं कह रही। क्या लिखा है बोलो, टोटल जी ने क्या लिखा बेटी? मुख्य बने तो निर्विकल्प स्वरूप में ही मग्न रहते हैं। मुख्यतः तो फिर जो जीव, जो साधु, जो दीक्षित साधु दीक्षा आदि देते हैं ना, फिर एक शब्द क्या लिखा है, जो स्वयं दीक्षा प्राचीन विधि से शुद्ध होना चाहते हैं, धर्म का लोभी हो, और जो स्वयं प्राचीन विधि से शुद्ध होना चाहे, अपना दोष प्रकट करे, निवेदन करे, उसका इलाज करते हैं, मैंने उसको प्राचीन विधि से शुद्ध करते हैं। बहुत प्यारी लाइन है ये, बहुत प्यारी लाइन है। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस पर अपने आप में भी। मैं क्या सोचता रहता हूँ वो क्या है, वो उसका क्या हो रहा है, उसका अरे हो रहा है। आज आगे जब वो पूछ लेगा तो सुधार देंगे, नहीं सुधारे मत सुधार। और साहब आप बदनाम हो जाओगे, आपके संकेत साधु भ्रष्ट हो गए। यही तो गजब बात है। द्रव्यान योग से कोई बदनाम कर ही नहीं सकता। आदिनाथ अकेले मस्त थे 4,000 के सामने, 4,000 की टेंशन ले रहे हुए गए। यार गड़बड़ हो गई, दीक्षा लेने पहले एक उपदेश तो देना ही था आहार विधि का। या कह देते देखो इमोशनल मत होना मुझे देख के, जब मैं 1,000 वर्ष बाद आऊँगा तब ले लूँगा तुम्हें, अभी तुम घर जाओ। कुछ कह देना, एक लाइन बोल देते, क्यों इज्जत तो बची रहती। 4,000 साधुओं ने 1,000 वर्ष कितनी खुरापात की। खराब शब्द है मेरा जी, कभी कभी खराब ही निकल जाता है थोड़ा। तो क्यों तुम सही सोचो, 1,000 साल तक तुम्हें 4,000 साधुओं की स्टोरी मिलते हैं सुने तो कैसा लगे। उन्होंने अवधि ज्ञान ही नहीं लगाया, मना परे ज्ञान ही नहीं लगाया, मस्त बैठ गया बस। बहुत मैंने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब मुझे इस बात की बड़ी चिंता लग रही है कि हम लोग बहुत ख़राब हैं, मैं बहुत ख़राब, हम और बहुत चंचल हूँ और मुझे लगता है मेरे मन वचन का ऐसे आपकी बदनामी नहीं हो जाएगी। देखो ये सुमत उनके शिष्य और कैसे कर रहे, मुझे इसका बड़ा डर लगता है। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद होगी, ऐसा कोई दिन नहीं आए जो मेरे मन वचन का की चंचलता से आपकी बदनामी हो। ये मैंने कहा तो पंडित जी बोले बेटे ये तुम्हारा चिंतन सही नहीं है, चिंतन सही नहीं है। तुम ये कभी मत सोचो कि तुम्हारे खराब आचरण से मेरा क्या होगा। दो द्रव की स्वतंत्रता, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी नहीं होगी। लेकिन हाँ ये जरूर सोचो कि तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा। वो इतना बढ़िया उत्तर दिया, धन्य हो गए। तुम्हारे परिणामों से तुम्हारा क्या होगा ये सोचना। ये कभी मत सोचो तुम्हारे मन वचन काय से फिर तो मायाचारी करके दुनिया में अच्छे दिखते रहोगे, लेकिन तुम्हारा तो बुरा ही होगा ना। दुनिया में तो तुम अच्छे दिखते रहोगे, क्यों कि तुम्हारा नाम हमसे जुड़ गया। तुम्हारी वजह से एक द्रव दूसरे द्रव की पराधीनता नहीं हो जाएगी। मेरी बदनामी तो मेरे उदय से होगी, तुम्हारी वजह से नहीं होगी। बहुत बढ़िया उत्तर सुनने को मिला कल। समझ आ गई भैया, करना है ना, मेहनत समझ में आ गई। अभी मेहनत लगेगी, अभी ऐसे नहीं अभी हाँ कर दिया पर नहीं, अभी घर जाते से पसीना आएगा। बोलो पति को सुधारना कि नहीं, बच्चों को सुधारना कि नहीं, बहुओं को सुधारना कि नहीं। बोल दूँ इसका उत्तर ही बोल दूँ। अरे जो सुधारने वाली कसा है वो मैं नहीं, बस जल्दी कह गए, कुछ समझ में आ गया वो।
हमें पता है अभी भी होगी वो खटपट। सास बहू की कहानी अमर कथा है। और वो बाप बेटे की जो चरणानियों की कथा है ना, वो अमर कथा होती है। गुरु शिष्य की भी अमर होती है। लेकिन तो वो राग भी भिन्न है, वो कसाई भी भिन्न है, वो उदय भी भिन्न है ना भिन्न। तो अपन तो भिन्न देखो बस, आखिरी में तो मुस्कुराओ, भिन्न नहीं है। लो हटो, पहले खूब बड़बड़ा ली, चिल्ला चिमट कर ली, कहा करें हमारा सारो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, फिर मुस्कुरा दो, भिन्न। आगे बात समझ में आ गई? थोड़ी सी करना प्रैक्टिकल, थोड़ा मजा आएगा आपको। ओम नमः शिवाय। हाँ सकते हो, 10-25 भी लोग, तो बच्चों की कक्षा लेना तो ले, बढ़िया अच्छी कक्षा लग सकती है। मैं तो चाह रहा हूँ 3, 4, 5, 6 दिन जितने भी हैं एक शिविर जैसे ही रखो, बढ़िया। रात का भी लाभ लेना सब, और हो सके तो बना लेना कार्यक्रम। चलो बोलो प्रभु, बोलो। आपकी मीटिंग है ना? हाँ दे दो, 8:45 से है ना? 9:15 बजे से 9:10 बजे तक आदरणीय चर्चित जी का प्रवचन होगा। आप समय का ध्यान रखते हुए अवश्य पधारें।